अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके जी, गुड। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो एथिक्स रिवाइज करके आएंगे, राइट? यस, ऑल द वे फ्रॉम ऑफिस। असल में मेरा बिजी सीजन चल रहा है, बट ये कि तुम लोगों से कमिटमेंट है। सही है जी, तो फिर इसलिए हाँ, अब तो ऑडिट सीजन है ना, तो ना दिन ना रात, तो अभी 3-4 बज जाएंगे। असल में मेरे कबीर की तबीयत भी ख़राब है, तो वो भी मतलब हॉस्पिटल में, उसको थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो दुआ करना तुम लोग। नहीं, इंशाल्लाह मैं रोज़ लगाऊंगा, बट ये कि कबीर की थोड़ी सी तबीयत ऑफ है, तो मुझे रात को वहाँ भी जाना होता है ना, इसलिए। हाँ, उसकी बर्थडे भी है ना, उसको नज़र लग गई है, तो बस आप दुआ करें कि वो सही हो जाए। आमीन आमीन। चलिए जी, आप लोगों की दुआओं से सही हो जाएगा, हम मेहनत करते हैं आपके लिए। चलें जी, गुड। देखिए, आपके सामने मेरी जान मेरे बच्चों, पहला सवाल है, हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट इन रिमेनिंग टाइम। देखो, अब मैं वापस स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको। ऑडिट रिमेनिंग टाइम में प्रिपेयर करने का एक ही फंडा है कि भाई आपने जितने भी स्टैंडर्ड्स ले लिए, लेक्चर खत्म कर लिए, खुदा के वास्ते लेक्चर नहीं देखना, क्योंकि आपने लेक्चर खत्म कर लिए हैं। अब व्हाट यू नीड टू डू, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटिंग्स को घुमाना है। देखो, मैं जब होता था अपने टाइम पे, एक तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे लेक्चर्स के, तो मैं क्या करता था, आइजाज को, मेन आइजाज को रीड करता था। जब मेन आइजाज मैंने रीड कर लिए, तो मैं करता ये था कि एक दिन में हर टॉपिक के सारे सवाल करता था, ताकि मेरी ग्रिप रहे, और फिर डिसाइड करता था कि दिन में 2 टॉपिक बुक से रिवाइज करूंगा। यानी पहले प्रैक्टिस करता था सारे सवालात की, ताकि मुझे ये हो जाए कि हाँ यार मैंने लिख लिया है, और फिर जाके मैं दिन में कोई भी 2 टॉपिक्स को रिवाइज कर लेता था। ऐसे मेरी थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट भी चलता था, यानी बुकिश मटेरियल भी, और मेरी प्रैक्टिस भी चलती रहती थी। तो ऐसे भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे ही करें आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस मैं भी करवा रहा हूं आपको। सही है? चलिए जी, आपके सामने पहला सवाल है, सही जी, रिलेटिंग टू योर कोड ऑफ एथिक्स। तो इसमें लिखता यह है कि ईवाई प्रोवाइड करती है ऑडिट सर्विसेज रमादा को, अ लग्जरी हॉलिडे कंपनी। ड्यूरिंग अ रीसेंट विजिट टू रमादा, तशफीन, अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम, आइडेंटिफाइड दैट 2 पेमेंट्स ऑफ द सेम अमाउंट्स वर पेड टू द सेम सप्लायर। यानी सप्लायर को 2 मरतबा पेमेंट हुई है। आगे, जब इंक्वायरी की अकाउंट डिपार्टमेंट्स की, तो फिर पता लगा कि भाई उनका कोई रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, यानी आए बाएं शाये कर रहा था वो। अ फ्यू डेज लेटर, जो रमादा के फाइनेंस डायरेक्टर है, उन्होंने जिस टीम मेंबर ने ये चीज पकड़ी थी उसको कॉल किया, उसको बोला मैं तुझे घुमा के आता हूँ। सही जी, ताकि उसको जो एडिशनल काम करना पड़े, तो उसके लिए उसने बोला चलो यार तुमने इतना जो है वो काम किया, तो आओ मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। अब घुमाने पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा उसको। खैर, he also requested that he keep the matter quiet so as to not to make the accounts department appear incompetent। यानी उसने बोला कि आप चुप रहना, किसी को बताने नहीं, ताकि ऐसा नहीं हो कि मेरे डिपार्टमेंट जो है इनकॉम्पिटेंट लगे, क्योंकि ऑडिटर की तो पावर होती है, ऑडिटर तो दोस्त शार्द गवर्नेंस को भी बता सकता है, पर यहाँ पे डायरेक्टर खुद उसको कह रहा है आओ घूम के आते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई इस सिचुएशन के अंदर आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें एथिकल इश्यूज इन द सिचुएशन अबव, और शेड करें कोई भी एक्शंस। यानी एक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्शंस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। सेफगार्ड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड जी, जल्दी लिख के बताएं। लिखें, मैं रीड करूंगा, देन आई विल गिव यू द फीडबैक। जल्दी, और प्लीज शॉर्टकट में नहीं लिखना, पूरा जैसे एग्जाम में लिखोगे वैसे ही लिखो। अच्छा, मैंने आप सबको एक चीज़ सिखाई है कि रेदर देन राइटिंग योर ओन इंग्लिश, आप सवाल से चीज़ें पिक करें। जैसे तकवा ने बड़ा अच्छा लिखा है कि उन्होंने सवाल से अंग्रेजी को पिक किया है कि फाइनेंस डायरेक्टर ने ऑफर किया है फ्री हॉलीडे टू कंपनसेट फॉर द एडिशनल वर्क। दिस क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट, उसका पर्सनल मफाद आएगा, और साथ साथ मुझे लगता है इंटिमिडेशन भी आएगा। ऐसा है भाई? आएगा इंटिमिडेशन।
Offer of inducement from audit client creates a self-interest threat or familiarity threat or intimidation threat. Okay, since the Ramada's director offered Tashfeen a free holiday to compensate for additional work that he had undertaken, this creates an intimidation threat as well as self-interest threat, impair the objectivity. Very good, Alishba, very well written, very well written. It might impair the objectivity. Tashfeen should not accept, जैसे ज़ैनब ने safeguard भी बताया, Tashfeen should not accept the offer of finance directors. Doing this, his objectivity and integrity will be impaired, and there is intimidation and self-interest threat. Therefore, Tashfeen should not accept this offer. Okay. Offer of free holiday from the client is such kind of gift that shall create a threat to the objectivity of the auditor. अच्छा जी, पर आपने पहले थ्रेट्स के नाम बताने हैं उषा, थ्रेट्स के नाम बताने हैं. यू हैव मिस्ड दैट. रमादास फाइनेंस जैन लिखते हैं, रमादास फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फ्री हॉलीडे टू कंपनी एडिशन, दिस क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट फैमिलियरिटी इंटिमिडेशन थ्रेट. वेरी गुड. अच्छा, यहाँ पे हम फैमिलियरिटी अभी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें ये नहीं पता है सवाल के अंदर कि क्या वो लंबे अरसे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. नबील, यस, फ्री हॉलीडे मतलब टूर वगैरह. प्रोवाइडिंग अ फ्री हॉलीडे सर्विस टू एन ऑडिट क्लाइंट दैट may create an intimidation threat as the director may intimidate the auditor to make changes in the audit according to his will. Also, self-interest threat will also be created as the auditor may not be objective after accepting the inducement. अब inducement की जगह you can write directly the gifts. सही है. A free holiday trip ये भी लिख सकते हैं. ओके, अब इसके बाद है safeguards. अलिजवा ने लिखा है safeguard. Tashfeen should not accept this offer. Moreover, his work should be reviewed. Very good, very good. उसका काम रिव्यू करवाओ किसी और से, ऐसा नहीं चस्सी घूम के आ गया हो. There is a self-interest and intimidation threat to the team member objectively due to the offer of significant inducement. Okay, Rubas. Any offer shall be promptly communicated to the senior team members. Very good. The offer shall be documented. The offer shall be documented. ये ऐसा नहीं है. The offer should not be accepted. अच्छा, दानिश कह रहे हैं हाउ इट विल क्रिएट अ इंटिमिडेशन. भाई वो धमकाएगा ना. अब लेट से उसने तुम्हारे कंधे पे हाथ डाला, उसने बोला घूम के आते, तुम घूमने चले गए उसके साथ. फिर जब तुम कभी उसकी मतलब जैसी बात है गलती निकालोगे तो वो तुम्हें इशारा करेगा, बताऊं सबको हम गए थे, समझे. तो ये इंटिमिडेशन है, धमकाएगा तुम्हें. In the above situation, there is a self-interest threat to the principle of objectivity, professional behavior, and integrity. Very good, Kawal. Principles of objectivity is threatened because the decision of the auditor might be influenced due to undue offers from the client. Very good. Furthermore, integrity threat might be created. Threat on integrity. Threat to the principle of integrity. ऐसे लिखेंगे कवल. Threat to the principle of integrity might be created since the client might threat the auditor to make such offer public. Very good. ये बहुत अच्छा लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है. Hasham, finance director of Ramada, has offered the auditor free trip to the compensate for additional work he had done. This would create a self-interest and intimidation threat, as this would impact the professional competence and due care. Very good. Taqwa safeguard लिखे, Tashfeen should not accept the offer. Tashfeen should notify that firm. Okay. अहमद लिखते हैं, the audit team member disclose to the senior management if inducement. अच्छा, senior management नहीं, वो firm में बताएगा, उनकी मैनेजमेंट को नहीं बताएगा. सही है. चलें जी, गुड. सेफगार्ड्स जैन बताते हैं, shall not accept the gift of significant that are significant in nature. Furthermore, independent reviewer shall review the work. Okay. अच्छा, अब जैसे दोबारा आप लिख रहे हैं ऑफर ऑफ गिफ्ट्स को डॉक्यूमेंट नहीं करते, मतलब उसमें आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करें ना, उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करें. नहीं, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और इंटेग्रिटी को आपने एक्सप्लेन नहीं करना होगा. अच्छा, इसमें तकवा फैमिलियरिटी थ्रेट आप लिख सकते हैं, क्योंकि फैमिलियरिटी कब होती है बताओ. फैमिलियरिटी तब होती है जब आपका एक लॉन्ग एसोसिएशन हो, आपकी दोस्ती यारी हो. यहाँ पे फाइनेंस डायरेक्टर ने क्या दोस्ती यारी में आपको ऑफर किया है, पहली बार ऑफर किया है, पहली बार है ना, इस वजह से.
हबीबा लिखती है द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफर तशवीन अ फ्री हॉलीडे टू कंपनसेट फॉर द एडिशनल वर्क डन दिस क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटिमिडेशन सेड वेरी वेल रिटन एक्सेप्टिंग दिस गिफ्ट might cause the auditor to be too sympathetic. Very good यार, ये अंग्रेजी मैंने लिखी थी, याद है आप लोगों को, मेरी प्रेजेंटेशन में थी. Auditor might be too sympathetic towards the management views. Very good. Tashfeen should not accept the gifts. The work of Tashfeen should be reviewed by an independent reviewer. Very good. Very good, Habiba. Saqib लिखते हैं this will create a familiarity, threat, intimidation and threat to self-interest said. First of all, offer should be. अच्छा देखो साकिब, जैसे आपने डायरेक्टली थ्रेड लिख दिया ना, पहले वजह बताएंगे. भाई ऑनलाइन वालों सबको पता है ना ये बात बच्चों, कि हम डायरेक्टली नहीं लिखते कि थ्रेड है, पहले सिचुएशन के ऊपर ये थ्रेड है. क्लियर है? Shazil, as the client offer Tashfeen a holiday package for keeping such shoes secret, this will impair the principle of objectivity and it highly likely possible Tashfeen will to accept. नहीं, अच्छा देखो एक बात सुनो, देखो शैजिल ने लिखा है कि हाईली लाइकली है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा. क्या हमें उसकी नीयत का अंदाजा है? जल्दी बताओ, क्या हमें उसकी नीयत का अंदाजा है? नहीं. हम थोड़ी ना लिखेंगे कि हाईली लाइकली है वो एक्सेप्ट कर लेगा. हो सकता है टोपी लगा के 5 वक्त का नमाजी नहीं जाए उसके साथ वो कहीं घूमने हॉलीडे ट्रिप पे. फिर आपने सिर्फ ये बताना है कि इस सिचुएशन से क्या थ्रेट हो सकता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर उसकी रेमेडी, उसका सोल्यूशन, उसके सेफगार्ड्स क्या हैं. बच्चों बात समझ आई? अच्छा अभी एक और बात तुम्हें बताऊं, इसमें सब ने सही लिखा एंड वेरी वेल रिटन. जो गलतियां थी, कोताहियां थी, मैंने आपको बता दी. इसमें एक और मसला है जो किसी ने पिक नहीं किया. आपको नहीं लगता कि यहाँ पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की इंटेग्रिटी पे सवाल उठता है? हाँ जी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की इंटेग्रिटी पे सवाल उठता है. अच्छा, अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया जा रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनका इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को, हाँ वेरी गुड, वो कह रहा है चुप रहना, और उनका इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल, क्योंकि इंटेग्रिटी उनकी तरफ से हम चेक करते हैं कि वो क्या अच्छे लोग हैं या नहीं है. तो आपको याद है मैंने अपनी इनिशियल क्लासेस में भी बताया था कि हम उनकी इंटेग्रिटी भी चेक करते हैं. क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स याद है आपको? जल्दी बताओ. क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स, उसके अंदर हम इंटेग्रिटी चेक करते हैं मैनेजमेंट की, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, क्वेश्चनेबल इश्यूज. वेरी गुड. तो मुझे एक बात बताओ, ये तो क्लाइंट ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पे ये बात भी करनी चाहिए कि ड्यू टू दिस ऑफर दिस क्रिएट्स अ डाउट ऑन द मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इंटेग्रिटी दैट माइट क्रिएट अ क्वेश्चन on the audit evidence that has been obtained during the audit. और मजे की बात बताऊं, आपको मैंने एक चीज सिखाई है. प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी के अंदर आपको याद है कि मैंने ये बताया था कि आप अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं करेंगे जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो. ऐसा है? जल्दी बताओ. आप अपने आप को ऐसी किसी इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं करेंगे जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो. तो ये जो डायरेक्टर हरकत कर रहा है, तो क्या इससे ये लग रहा है कि पूरे ऑडिट में उसने सही इंफॉर्मेशन दी होगी या फॉल्स और मिसलीडिंग हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है. तो ये यहां से निकल रहा है. अच्छा आप देखो, क्या हर सवाल में ऐसे फैक्टर्स मौजूद होंगे या स्पेसिफिकली इस सवाल में मौजूद है? इसमें मौजूद है. तो ऐसे नहीं कि हमें हर सवाल में लिखना हो. तो खैर वेरी वेल रिटन, आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही लिखा है. तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन रीड करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं. हाँ भाई, प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज, डबल पेमेंट टू द सप्लायर मे बी एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग. क्या 2 बार पेमेंट फ्रॉड का निशानदेही कर रही है? ऐसा है. The finance directors appears to be offering Tashfeen an incentive which create doubt on his integrity. Integrity पे doubt create हो रहा है. Firm may not be wanted to associate with Ramada due to the risk of reputational damage. मैं अपने आप को क्यों ऐसी लोगों के साथ एसोसिएट करूं जो कि फ्रॉड हैं? तो क्या हम कह सकते हैं फर्म की प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस पे थ्रेड है कि भाई जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है कि भाई वो फ्री हॉलीडे है, और इंटिमिडेशन थ्रेड है कि डायरेक्टर जो है वो प्रेशर डालेगा कि भाई ये चीज नहीं करो वरना सबको बता दूंगा. ऐसा है?
ओके गुड। अब मुझे एक बात बताएं, एक्शंस क्या थे? एक्शंस भी आपने लिखे थे। तो हमने कहा तशफीन शुड इन्फॉर्म अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर इन द फर्म, यानी वो अपनी हायरार्की को बता देगा। पहला आपका सेफगार्ड आ गया कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ही शुड रिफ्यूज द ऑफर, ये आपने सबने लिखा था। द इशू शुड ऑल्सो बी रेज विद द फर्म्स कंप्लायंस डिपार्टमेंट, फर्म में कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, उसको बता दें, वो खुद देखेंगे अपने हिसाब से। तशफीन मस्ट अवॉइड टिपिंग ऑफ द क्लाइंट। हाँ भाई, टिपिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? टिपिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? टिपिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि उसको भनक नहीं पड़ने देना। नहीं 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 नहीं, विड्रॉ क्यों भाई? देखो, तशफीन मस्ट अवॉइड टिपिंग ऑफ द क्लाइंट। टिपिंग ऑफ द मतलब क्या है? उसकी बातों में नहीं, उसकी बातों में नहीं। टिपिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को भनक नहीं पड़ने दें कि आप ऊपर बताने वाले हैं। अगर आप ये बता देंगे उसको, उसको भनक पड़ गई कि आप ऊपर बताने वाले हैं, तो फिर आपको पता है ना कि भाई वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लेगा और बोलेगा यार मैं तो हर किसी को ये ऑफर्स देता हूँ, तो इसमें कोई नेचुरल बात है, ये कोई बुरी बात नहीं, आपको नहीं करना, नहीं करें। बात समझ आ रही है? और फिर आखिर में लिखा हुआ है कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड कंसिडर वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू रिजाइन फ्रॉम द एंगेजमेंट। बिल्कुल ऐसा है बुरान। बात क्लियर है? जल्दी बताओ जी। तो अगर ये 8 मार्क्स का सवाल है तो हाउ मच डू यू गाइज गेट? हाँ जी, आउट ऑफ 8 5 गुड, 6 गुड। हाँ, इंडिपेंडेंट रिव्यू वाला भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 5 सिग्मा, दिस इज अ गुड नंबर यार, दिस इज अ गुड नंबर। यानी सिचुएशन पिक हो गई थी आप सबसे, ऐसा है? गुड। चलें जी, अगला प्रश्न। हाँ, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज था, बिल्कुल। चलें जी, ये सवाल करें। जैन लिखते हैं द पार्टनर स्कीम शुड प्रपोज अ लो ऑडिट फी इन ऑर्डर टू विन द ऑडिट। द पार्टनर्स इंटेंशन to undercut is not allowed. This creates a self-interest threat as the partner is willing to undercut to win the future non-audit engagement, which creates a threat on the principle of professional competence and due care. Good, सही है। रिक्वायरमेंट तो जानी यही है ना कि आपने थ्रेट्स इवेल्युएट करने और सेफगार्ड्स बताने इन दिस सिचुएशन। यस, बिल्कुल करेगा। अलीना लिखती हैं प्रीवियस ऑडिटर रिजाइंड ड्यू टू दिस एग्रीमेंट विद द डायरेक्टर क्रिएट्स द थ्रेट इन कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा देखो, अब वो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है वो उसके लिए था, अब डिस एग्रीमेंट वी डोंट नो किस बात पे हुआ है, सही है ना? तो हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम हमें उससे प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी होगी। हम उसमें लिखते हैं ना, डू यू नो एनी रीजन दैट व्हाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट, तो वो बता देगा आपको। हाँ जी, इसके बाद तकवा लिखती हैं थर्ड ईयर टेबीज प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड द पार्टनर इन चार्ज of the tender scheme to propose a low fee to win the audit creates a self-interest threat because it is undercutting safeguard. Adjust the level of fee and scope of audit. Very good. Appointment of appropriate reviewer who didn't take part in the audit engagement to review the work done and provide advice. Okay. सही है। There is a doubt on the integrity of the management and risk of fraud. नहीं, गलत। वसीम इसमें नहीं लिख सकते कि आप risk of fraud है। Auditor should not quote the fees lower than the predecessor auditor unless the quantum of the work differs in the scope. सही है जी। In this case, the partner can quote the lower fees as significantly business restructured, but not lower than the quantum of the work if quoted. थोड़ी सी ड्राफ्टिंग में मसला हो गया जैन। अच्छा जी, शैजिल लिखते हैं कि एज अ फर्म is in the tendering for the external audit of TABI and a partner quote lower fees, intends to quote नहीं, intends to quote, सही है? No partner should quote lower fees than predecessor auditor unless the quantum of the work materially different
दिस विल ब्रीच द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा देखो, मैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इसमें इसलिए ब्रीच होगी क्योंकि आप हमेशा एक ऐसी कॉम्पिटेंट सर्विसेज देते हैं सामने वाले को जो कि लगे कि एक ऑडिटर ने काम किया हुआ, यानी नॉलेजेबल बंदे ने काम किया हुआ। पर अगर आप, जाहिर सी बात है, लो फीस कोड करेंगे तो क्या आप अपना एक अच्छा स्टाफ लगाएंगे या घटिया स्टाफ लगाएंगे? जल्दी बताओ। क्या आप अपने जो मैनेजर्स हैं और जो टेक्निकल स्टाफ है, क्या वो इस सस्ते क्लाइंट पे बेचेंगे या किसी अच्छे क्लाइंट पे जो फीस ज्यादा दे रहा है? जल्दी बताओ। बिल्कुल ऐसा है। देखो, अब जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमारे, जैसे मेरे पास कोई 7 लिस्टेड कंपनीज हैं, सही है, पे म्यूचुअल फंड्स हैं और फिर कुछ छोटे क्लाइंट्स भी हैं। और जो छोटे क्लाइंट्स हैं उसके ऊपर मैं यूजुअली जूनियर्स भेजता हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना काम करने को नहीं होता। और फिर दूसरी चीज़ भी ये होती है कि फीस होती है उसकी कम, और फीस कम होती है तो जाहिर सी बात है मैं एक्सपीरियंस स्टाफ को वहाँ भेजूंगा तो मेरी प्रोजेक्ट के मैट्रिक्स के मार्जिन हिल जाएंगे। सही है, तो इसलिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का प्रिंसिपल जो है ब्रीच होगा। सही है जी, ओके। अब उषा लिखती हैं, सिंस द टैबी हैव स्टार्टेड मेजर रीस्ट्रक्चरिंग इट्स बिजनेस बाय सेलिंग इट्स सेवरल ओवरसीज सब्सिडरीज, this shall affect the nature of the work to be performed by the auditor. Thus, if the work is reduced, the auditor may charge a lower fee. Okay. अच्छा, वैसे आप लोगों ने सेफगार्ड में ये सेफगार्ड नहीं बताया कि हम जो है फीस कोड इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उसको बता दें कि भाई मेरे नंबर ऑफ आवर्स इतने लगेंगे, मेरा स्टाफ इतना लगेगा, मेरी कॉस्टिंग ये है। ऐसा है, वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई हमारी फीस ये है, तो उसको बेसिस बताएं। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि आप जो फीस है वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस कर लें। ऐसा है, आर्ली बेसिस पे बताएं उसको। ऐसा है जानी? अच्छा रुबास, अ सेल्फ इंटरेस्ट सेट माइट बी क्रिएटेड इफ इनकमिंग ऑडिटर एक्सेप्ट्स द लोअर फी देन द प्रीडिसेसर ऑडिटर अनलेस द स्कोप इज मटीरियली डिफरेंट। वेरी गुड। Safeguards, adjust the level of fee and scope of work accordingly, appoint appropriate reviewer. Further professional clearance letter should be sent to the predecessor auditor. अच्छा, क्या आप ये सब बात मानते हैं कि इस केस के अंदर मुझे predecessor auditor को भी खत लिखना होगा कि आप बताएं कि आपको कोई ऐसे रीजन तो नहीं पता जो मुझे पता होने चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग दिस क्लाइंट? वेरी गुड, बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, उसको ज्यादा इसलिए पता होगा क्योंकि वो ऑडिट करके आ रहा है, आप ऑडिट करने जा रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। क्लैरिटी है इस बात की? चलें जी, हमने कहा कि सर अगर हम यहां पे रीड करें इसका सोल्यूशन तो ये लिखता है कि दिस रिप्रेजेंट्स लो बॉलिंग। ऐसा ही है भाई। The ICAP Code of Ethics specifies that the fees for engagement should not be influenced by the provision of non-audit services। देखो, इसमें सबसे पहली ये चीज थी कि हम, जाहिर सी बात है, वो जो रीस्ट्रक्चरिंग करेगा तो हम तो एक्सपर्ट होते हैं ना बिजनेस को मैनेज करने के लिए, कॉस्टिंग करने के लिए, लॉज एंड रेगुलेशन से वाबस्तगी होती है, तो हो सकता है वो हमें हायर करे और बोले कि मुझे ये बताओ कि भाई मैं किस तरीके से इसको रीस्ट्रक्चर करूं। तो जाहिर सी बात है इन असाइनमेंट्स की फीस एज कम्पेयर टू ऑडिट क्या होती है? जल्दी बताओ। ज्यादा होती है। ऐसा है, इन असाइनमेंट्स की फीस जो होती है वो एज कम्पेयर टू ऑडिट ज्यादा होती है और वन टाइम होती है। तो मेरी इंटेंशन यहां पे आपके सामने की बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का जो, जाहिर सी बात है, मेरा ऑब्जेक्टिविटी, वो कहते हैं ना भाई इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, क्या मैं ऑब्जेक्टिवली काम करूंगा? अगर कोई गलती निकली भी तो मैं उसको दबा दूंगा। क्यों? ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं रहेगी? हाँ जी, ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं रहेगी? नहीं, फी तो कम है नेक्स्ट प्रपोजल के लिए। वेरी गुड, क्योंकि मुझे दूसरा काम चाहिए, मुझे दूसरा काम चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ही एक, मतलब मैं कुछ जो यूएई वगैरह के क्लाइंट्स कर रहा होता हूँ ना अपने तौर के ऊपर, क्योंकि आप सेम फर्म में रहते वो नहीं कर सकते, बट एक इंडिविजुअल का क्लाइंट था, नॉट द कंपनी, तो मैंने किया था। सुनिएगा, क्योंकि मैं फर्म में रहते हुए फर्म नहीं खोल सकता अपनी, क्योंकि इसका भी मैंने आपको बताया। जल्दी बताओ, क्या मैं फर्म में रहते हुए फर्म जैसे ही काम कर सकता हूँ? क्या मुझे अलाउड है? यानी फर्म में रहते हुए मैं भी कंपनीज का ऑडिट करूँ? नहीं, मुझे अलाउड नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? मेरा पर्सनल मफाद।
सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड आएगा, नो कंपीटिंग बिजनेस, ऐसा है। तो मैंने क्या किया था, खैर मैंने तो जाहिर सी बात है मैंने इंडिविजुअल ने मुझे हायर किया, तो अब जाहिर सी बात है क्योंकि मेरे दोस्त यार वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने मुझे रेफर किया। अब वो पूरी कंपनी का एक अकाउंटिंग सिस्टम बना के देना था मुझे कि भाई जो एंट्री हो ट्रैक्टर लेजर बन जाए, ट्रैक्टर फाइनेंशियल्स बन जाए, सारी कैश फ्लो खुद बन जाए। तो ये मैंने बना के दिया। अच्छा जब ये मैंने बना के दिया तो मैंने इस पर जी जान लगा के मेहनत की और मैंने इसकी फीस कम कोड की थी। अच्छा फीस कम कोड करने का हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैंने उसमें काम में पेल दिया। मेरा मकसद ये था कि इससे मुझे मजीद बिजनेस मिलेगा। मेरा मकसद क्या था, इससे मुझे मजीद बिजनेस मिलेगा। तो यहां पे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे मैं ऑडिट में इन्वॉल्व ही नहीं था। अगर मैं उस कंपनी का ऑडिट भी कर रहा होता तो क्या मैं उस कंपनी का ऑडिट करता हूं या सेल्फ रिव्यू सेट आ जाएगा, जल्दी बताओ। अगर मैंने उसके लिए सारे अकाउंट्स वगैरह बनाए तो सेल्फ रिव्यू सेट आ जाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो ये जो केस है ये सेल्फ रिव्यू का नहीं है, ये केस क्या है, ये बोल रहा है कि भाई मैं ऑडिट ले रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं यहां पे कम फीस कोड कर रहा हूं और उससे वो वाला फीस खेल लूंगा ताल्लुकात बना के। तो यहां पे टेक्निकली सॉर्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट सेट है जो कि आपके प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को हिट करेगा। आप ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करेंगे, ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल की डेफिनेशन याद है, ऑडिटर शुड नॉट अलाउ बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट्स। यस बिल्कुल करनी है शाजिल। अच्छा जी अब आगे देखते हैं। देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट सेट बिकॉज द फर्म मे बी रिलेक्टेंट टू इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट टू एनहांस its prospects of obtaining the lucrative non-audit work. The fee included in the tender should be based on the time, resources and level of experience required to complete the audit of TABI to an acceptable standard. यानी कह रहा है कि भाई अपने फीस जो कोड की है वो आप टाइम बेस करें, कितने आवर्स लगेंगे, कितना आपका खर्चा होगा, वो सब बताओ अपने मार्जिन को इंक्लूड करके। ऐसे नहीं कि आप कम फीस चार्ज कर रहे हैं इस नीयत से कि भाई आके आपको दूसरा काम मिलेगा। यानी बात क्लियर है यहां तक? ये आ गया जी हमारे पास आउटफिटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसकी रिक्वायरमेंट है, 10 मार्क्स का सवाल है ये। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें प्रिंसिपल थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी विच में अराइज इन दी अबव सिचुएशन। आई होप आपको एक स्क्रीन पे विजिबल है। अलीजवा लिखती हैं, सिंस अशफाक हैज रिक्वेस्टेड अ फर्म टू प्रोवाइड अ मेंबर ऑफ स्टाफ to assist with the preparation of FS creates a self-review thread as well as advocacy thread. Okay, good. Moreover, since Ashfaq showed us the list of discounted, Ashfaq shows us, नहीं, Ashfaq ने हमें थोड़ी ना दिखाई है, उसको दिखाई है जो वही टीम मेंबर है। थ्रेड आपने सही पिक किया है रिजवा। The finance director of Outfitter has asked the firm to provide a staff member to assist in preparation of FS. This creates a self-review thread because he would not verify or find sufficient appropriate audit evidence of his own work. नहीं, गलत, ऐसे नहीं लिखते भाई। क्या sufficient appropriate audit evidence अपने आप के काम का नहीं मिलेगा, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे अपने काम में गलती नहीं ढूंढेगा। हाँ जी, that person will not highlight the mistakes in the work that he has performed, he or she has performed. Lubas लिखते हैं कि a self-interest and intimidation thread would be created as the assistant has already told her family about the discounts and also asked the finance director to keep her informed about the discounts. Remove the individual from the team, appoint an independent reviewer to review the work done by her. अच्छा, इसमें क्या ये नहीं लिख सकते कि फर्म डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेगी इसके खिलाफ जो उसने हरकत की है बताने की, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये विद इन फर्म और अपने क्लोज फैमिली मेंबर को भी। अच्छा इसमें देखो एक और चीज़ सीखो बच्चों, आप लोगों ने ये भी लिखना सीखना है कि आपने ये बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी याद है आपको सबको, ये बताओ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी याद है? ओके, क्या कहता है वो? नॉट टू यूज द इंफॉर्मेशन फॉर योर पर्सनल यूज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ये अंग्रेजी जो है ना ये पुट कर देना यहां पर, ऐसा है। तकवा लिखते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर अशफाक रिक्वेस्टेड फर्म टू
loan a staff which creates a set of self review, okay, as independence, self review and advocacy side, okay. The audit assistance is provided by the ICAP trainee, creates a set of competence and due care. ये गलत लिख दे, competence and due care क्यों आ गया? Audit assistants informed her family, assistant लिखो, assistant not assistants, informed her family of discounted products as her family owns a retail, it creates a self interest set. ऐसे देखो, इसमें आप एक चीज़ लाजमी लिखेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट सेट तो आपने लिख दिया, पर इसमें आपको क्लैरिटी के साथ पता है इसने कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच किया है, कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच किया, जल्दी बताओ। हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच किया है बताकर, कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो यू हैव टू राइट इट। अच्छा, इस सवाल में अगर ये नहीं लिखा होता ना, प्लीज सुनिएगा, इस सवाल में अगर ये नहीं लिखा होता ना कि उसने फैमिली मेंबर्स को बता दिया है, तो आप ये नहीं लिखते कि उसने ब्रीच कर दिया है, आप बोलेंगे माइट ब्रीच, फिर उस केस में माइट ब्रीच होता। पहले तो बात समझ आई, उस केस में माइट ब्रीच होता, इसमें तो उसने बता दिया है, और फिर उसमें आप लिखते हैं कि वी शुड रिमूव दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द ऑडिट टीम in order to make sure that that person is not gaining such information and transmitting to others. Generally, providing a member of staff to assist with the preparation of FS creates a self-review, familiarity and advocacy thread for the person who is doing the work. Sahi should be removed from the audit team. Restructure his responsibility and may also appoint reviewer for his work. Chilling good. Ashfaq should a list of products to be discounted in sale, and the audit assistant informed his family about the discounted prices as his name is associated with the same business. There is a threat of self-interest and self-review threat which might impair. अच्छा देखो ज़ैनब, आपने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे self-review threat क्यों आएगा? self-interest आएगा ना, जो उसने बता दिया है। Loan of personnel to client will create a familiarity threat, ये मैं अलीना का रीड कर रहा हूँ। A firm shall not loan a person unless it is agreed that the person shall not be involved in managerial activity. Such assignment is for shorter period of time, and loan personnel will work under the supervision and direction of the client. Very well written, very well written. Furthermore, finance director has told trainee about the discount, and she told it to her family, which creates a threat to principle of confidentiality. अच्छा, which is not creating, अलीना ये सही कर लेना, this is not creating a threat to principle of confidentiality. That person has breached the confidentiality. भाई ऐसा है, जल्दी बताओ बच्चों, क्या उसने इस पे थ्रेट है या उसने ब्रीच कर दिया है? हाँ जी, ब्रीच कर दिया है, तो आप एग्जैक्टली फैक्ट बताएंगे। सही है, तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पे। अब सर अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें, यानी आप सब में से देखो आपने पिक तो कर लिया, अब देखो ये वो छोटी छोटी गलतियां जो आपके एग्जाम में मार्क्स लूज करवाएंगी, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं। सही है, तो आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने ये दोनों चीजें पिक कर ली थी। बस आपने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से लिंक करना था इसको, रेदर देन राइटिंग के सेल्फ इंटरेस्ट साइड, या देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट साइड, और आपने एक चीज नहीं लिखी, किसी बच्चे ने नहीं लिखी, रिक्वायरमेंट में तो सेफगार्ड के नहीं लिखा। हाँ, तो आप आइडेंटिफाई कर लें, कोई मसला नहीं है। सही, आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें। पर मुझे बताओ, आप सब में से किसी ने ये नहीं लिखा कि द इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप कैन नॉट बी यूज। हाँ भी क्या लिखेंगे इसका, कि कैन नॉट बी यूज फॉर, हाँ भाई, कैन नॉट बी यूज फॉर पर्सनल गेन्स, पर्सनल एडवांटेज। वेरी गुड, तो ये टेक्निकली उसका पर्सनल एडवांटेज ही हो गया ना। वेरी गुड, थर्ड पार्टी के लिए भी नहीं कर सकते। हशाम लिखते हैं कि ड्यूरिंग द मीटिंग विद डायरेक्टर अशफाक ही हैज आस्क्ड द ऑडिटर स्टाफ टू हेल्प प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा देखो, ये थोड़ी सी अंग्रेजी सही कर लेना हशाम, ही आस्क्ड फॉर ऑडिटर स्टाफ, नहीं ऐसा नहीं है, आप बोलेंगे कि भाई जो कंपनी है, डायरेक्टर्स हैं, उसने रिक्वेस्ट की है फर्म को, ऑडिटर्स को नहीं, फर्म को। ये पूरा लिखेंगे, यहीं से उठाओ ना, देखो जो अंग्रेजी यहाँ से पिक होती है वो यहाँ से उठाओ।
और ये बात भी बच्चों ने नहीं लिखी थी, एक अलीना ने लिखी और हशाम ने लिखी है कि आप जब स्टाफ लोन करते हैं वो किस लिए होना चाहिए, टेम्परेरीली होना चाहिए, वो कोई मैनेजरियल डिसीजन नहीं लेगा, ऐसा है। ओके जी, अशफाक द हबीबा लिखती हैं, अशफाक द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ आउटफिटर रिक्वेस्टेड द फर्म प्रोवाइड staff member to assist in preparation of FS, which creates a self-review thread. Moreover, the audit assistant subsequently told that she informed her family of the discounted price. She has breached the principle of confidentiality as it was confidential information and such information should not be used for personal advantage or advantage of any immediate or close family member. Very good, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। ये देखिएगा, a self-review thread arises when as a result of non-audit services performed by the engagement team member or within the firm are reflected in the amounts included such as calculation, disclosure in the financial statements, etc. अब क्या इसमें लंबी हुई है, पर आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। Audit staff may be reluctant to identify, देखो ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किस किसने लिखी थी? Audit staff may be reluctant to identify shortcomings in their colleagues' work. ये लिखना बहुत लाजमी था। रीड करता हूं शाजिल अभी। हाँ देखो, सेल्फ रिव्यू थ्रेड और एडवोकेसी थ्रेड तो तब आएगा जब वही उस काम को किसी मकाम तक ले जाए कि बोले भाई हाँ यार मैंने काम किया, गलत हो ही नहीं सकता। सही है, यानी आप क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ कर रहे हो। द थ्रेट ऑफ अज्यूमिंग, अच्छा देखो जब भी ऐसा कोई सेल्फ रिव्यू वाला है ना तो इसमें ये लाजमी लिखना कि स्टाफ में भी रिलेक्टेंट टू आइडेंटिफाई शॉर्ट कमिंग्स, तो ये अंग्रेजी को भेजे में फिक्स कर लो कि वो शॉर्ट कमिंग्स अपनी कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो बोलेगा यार मेरी इज्जत की बात है, मैं अपनी गलती कैसे निकालूंगा। द थ्रेट ऑफ अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस इफ मेंबर्स ऑफ द फर्म आर एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट। द फर्म में बिकम टू क्लोजली अलाइंड विद द व्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा रिस्पॉन्स क्या है? Outfitters is not a listed company, therefore उसको allowed है कि वो काम कर सकती है, उसके लिए हम ऑडिटर। However, the length of time, ये किसने लिखा था? दो बच्चों ने लिखा है, हशाम ने और अलीना ने। Length of time for assessment which should be provided limited, ऐसा है भाई, length of time shorter होना चाहिए। शैजिल ने भी लिखा है, वेरी गुड शैजिल। ओके, in addition the staff members should not be involved in initiating transactions, ये भी लिखा था बच्चों ने कि यहाँ पे मैनेजमेंट के डिसीजन हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ नंबर क्रंचर्स होंगे, दैट्स इट। मैकेनिकल नेचर की होगी, ऐसा है भाई। तो ये आपके सारे जो यहां पे दिए हुए हैं ये इसके रिस्पॉन्सेज हैं कि आप कर क्या सकते हैं इन अगेंस्ट। जैसे ये लिखा हुआ है ऑडिट वर्क शुड बी इंडिपेंडेंटली रिव्यूड, ये लिखा था बच्चों ने। अब देखें दूसरा, देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन बाय द ऑडिट असिस्टेंट टू अ फैमिली। आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स जो हैं वो रिफ्रेन करेंगे फ्रॉम डिस्क्लोजिंग आउटसाइड द फर्म कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी की पूरी डेफिनेशन आ गई? क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी की पूरी डेफिनेशन आ गई? यस सर। तो आपने वहां से उठा के यहां पे टीप दिया उसको। ओके, there has been an improper use of information by the audit assistant as she has used the confidential information to advantage of third parties. The audit assistant has solicited information by requesting details. उल्टा उसको कह रहा है कि तेरे पास और ऑफर्स आए तो मुझे बताइयो। The ethical issue arising raised concerns about the integrity and behavior of the audit assistant. अब इसके responses क्या हैं देखें। आप लोगों ने ये लिखा था कि उसको कटा देंगे टीम से, ऐसा है। इंगेजमेंट पार्टनर को बता देंगे, एथिक्स पार्टनर को बता देंगे जो ये मामला देखता है। इसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी, इसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इंसान का बच्चा बन जाए, आप एग्जाम्पल साइड कर दें। ओके, ऑब्टेन एडवाइस फ्रॉम द आईकैप, कंसिडर नोटिफाइंग द मैनेजमेंट। अच्छा ये भी बड़ी अहम बात है कि आप मैनेजमेंट को बता दें कि ये हो चुका है, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने डिस्काउंट रखे थे, क्योंकि देखो ना आपने अपनी फैमिली मेंबर्स को बता दिया, फैमिली मेंबर्स ने तीसरे को बता दिया, उसने आगे बता दिया। जैसे हम कहते हैं ना दोस्त को तू किसी और को नहीं बताइयो, तो वो भी उसको कहता है कि तू किसी और को नहीं बताइयो। तो ऐसे सबको पता होता है। तो आप इससे बेहतर है मैनेजमेंट को बता दें भाई ये भंड हो गया है, अब आप बताएं, या तो उसको चेंज कर दें। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है।
अच्छा, वाई नोटिफाइंग मैनेजमेंट, मुझे बताओगे ऑनलाइन वाले बच्चों, सारे बच्चों कि मैं नोटिफाई क्यों कर रहा हूँ मैनेजमेंट को, किस लिए, वजह क्या है, मुसीबत क्या है, क्यों नोटिफाई कर रहा हूँ? हाँ जी जल्दी बताओ जानी। जैनब कह रही है सर डिस्काउंटेड प्राइसेस उनको पता है ना, वो कभी डिस्काउंट रिमूव नहीं करेंगे। अच्छा दानिश कह रहे हैं कभी डिस्काउंट रिमूव नहीं करेंगे, कैसी बात कर रहा है भाई? मुझे एक बात कर रहा हो, क्या ये बात सही है कि उषा कह रही है कि सर वो अपने प्लान्स को चेंज कर लेंगे, क्या ऐसा है? वो अपने प्लान्स को चेंज कर लेंगे, ऐसा है जानी? नहीं परमिशन नहीं लेंगे, गलत गलत तकवा। देखो सिंपल, हम मैनेजमेंट को इसलिए बताएंगे जस्ट फॉर द सेक कि वो अपने प्लान्स को चेंज कर ले, जिन प्रोडक्ट पर डिस्काउंट रखा था उसको हटा दें या डेफर कर दें या स्कीम ही हटा दें। क्यों? क्योंकि इससे मैनेजमेंट को क्या होता है, जल्दी बताओ, इन सारी चीज़ों से मैनेजमेंट को क्या होता, नुकसान होता। अच्छा अब आप लोगों ने जवाब दे दिया, इस बात का मजा आ जाएगा। रुबास कह रहे हैं मुझे कि सर अगर मैंने उसको बता दिया, अगर मैंने उसको बता दिया तो फर्म की रेपुटेशन खराब होगी। फर्म की रेपुटेशन कब ज्यादा खराब होगी? हाँ जी, फर्म की रेपुटेशन कब ज्यादा खराब होगी, कि हम खुद बता दें या कहीं और से पता लगे? हाँ जी जल्दी बताओ, जब कहीं और से पता लगे, ऐसा ही है ना? तो उस केस में क्या, उस केस में क्या आपके ऊपर लीगल रिपरकेशंस ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि आपने जानबूझ के पता होते हुए भी आपने छुपाया, ऐसा है? बिल्कुल। अब इसकी इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि जैसे मेरी खाला के जो बच्चे हैं, सही है ना, उन्होंने मतलब जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डरते हैं मुझसे, तो उन्होंने शीशा पी लिया, सही जी, वो देखा देखी में मैं पीता हूँ तो उन्होंने पी लिया, वो छोड़ दें क्योंकि मैं उनको मना करता हूँ। अब जब उन्होंने शीशा पी लिया तो उन्होंने आके खुद कन्फेस किया, यानी पिटे तो वो फिर भी कुत्ते की तरह, मार तो उन्होंने फिर भी खाई, तो अगर कहीं और से पता लगता तो क्या करते, ज़्यादा मार खाते, ऐसा ही है। तो वो तो वाजिब था, बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, क्योंकि मैंने बोला चलो सही है कि बच्चे ने खुद आके बताया है, सही है। सच बोलने का फायदा कि उनकी जो कुटास है वो कम हो गई। नहीं मैं उनके सामने नहीं पीता ना भाई, वो मतलब पहले जब पिक्चर्स विक्चर्स लगाता था मैं तो देखते थे वीडियो वगैरह, तो ये आजकल की दुनिया में फैसिनेशन है ना, कि देख के अडॉप्ट कर लेना, वो तो बच्चे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं पीते होंगे, अभी भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं पीते होंगे, वो पीते होंगे, पर वो रिस्पेक्ट में फिर आगे पीछे होके पीते हैं, सही है। चले सही है जानी, आई होप आपका ये, अच्छा पहले बताओ ये कुछ चीज़ें हैंडल हुई हैं आपसे आज की केस में, जल्दी बताओ। गुड। अच्छा कल मैं आपको कराऊंगा, कल तो नहीं खैर परसों कराऊंगा, हाँ मैं भी बच्चा ही हूँ जो बात है, खैर सुनो। अच्छा भाई अब मैं आपको परसों कराऊंगा सीए फाइनल के एथिक्स के सवाल, तो आप जरा सिचुएशन फिर से याद करके आइएगा, हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसको, सही है। कल क्लास नहीं है, सही है, कल नहीं है, मैं परसों लगाऊंगा, सही है जी। तो हम इसको और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो बी केयरफुल, सही है जी। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।